क्लास 12 की फिजिक्स क्लास है जिसमें हम देख रहे हैं गतिमान आवेश और चुंबकत्व। ये हमारा लेसन है जिसमें हमने पिछले लेक्चर्स में जो है बायो तथा सेवर्ट के नियम को देखा। आज इसके आगे देखेंगे। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये हिंदी मीडियम की फिजिक्स क्लास है जिसमें आप अपनी बोर्ड एग्जाम सीपी बोर्ड हो या किसी अन्य बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी जो है बेहतर कर सकते हैं। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम, इस पर हम बात। इसमें सबसे पहली हेडिंग है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। सबसे पहले इसको हम देखेंगे। देखो, अगर हम मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच के नियम की बात करें तो मैक्सवेल का जो दक्षिणावर्ती पेच का नियम है, मैक्सवेल के अनुसार यदि किसी पेच को, आप लोगों ने देखा होगा कि पेच को जब टाइट करते हैं तो यदि किसी पेच को किसी लकड़ी के तख्ते में घुमाते हुए गाड़ा जाए, तख्ते पे रख करके घुमाया जाए और घुमाते हुए गाड़ा जाए, तो यदि पेच के आगे बढ़ने की दिशा, यानी पेच जो आगे बढ़ रहा है तो आगे बढ़ने की दिशा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा, यानी पेच आगे बढ़ रहा है तभी तो अंदर जा रहा है। तो उस चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित करें। तो पेच को घुमाने के लिए जो अंगूठे पर आप बल लगा रहे हो, अंगूठे से बल लगा रहे हो ऐसे घुमा घुमा के, तो जो अंगूठे प्रदर्शित करें तो घुमाने के लिए अंगूठे को घुमाने की दिशा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। यानी जो आप टाइट कर रहे हो तो पेच आगे बढ़ रहा है तो धारा हो गया, और जो आपका अंगूठा है इस तरीके से घुमा रहे हो तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो ये है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। अगला है दाहिने हाथ की हथेली का नियम। दाहिने हाथ की हथेली का नियम, ये अगला नियम है। दाहिने हाथ की हथेली का नियम जो है, इस नियम के अनुसार यदि दाहिने हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार फैलाया जाए कि अंगूठा तथा अंगुलियां एक दूसरे के लंबवत हो, यानी ये अंगुलियां होंगे, ये अंगूठा है, एक दूसरे के लंबवत, अंगूठा और अंगुलियां एक दूसरे के लंबवत हो, तो यदि अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा, यानी ये जो अंगूठा है चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित करे और अंगुलियां उस बिंदु को प्रदर्शित करें जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। मान लीजिए इधर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो हथेली की दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं, यानी हथेली जो है उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को जो है प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो था दाहिने हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, इस पर हम बात करेंगे। देखिए, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम की अगर हम बात करें तो यदि किसी धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ा जाए, मान लीजिए हमारा ये धारावाही चालक हो और इसको ऐसे पकड़ा जाए इस तरीके से, ठीक है, ऐसे जो है पकड़ा जाए, धारावाही चालक को इस प्रकार से पकड़ा जाए कि अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा, अब जैसे ये ऐसे रहेगा तो ये ऊपर जा रहा ना, तो ये अंगूठा जो है चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को बताएगा, तो चारों अंगुलियों के घूमने की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। तो ये जो अंगुलियां चारों तरफ इस तार को घूम रही है ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो ये है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम।
इनमें से एक आध कभी कभी पूछ लेते हैं, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगली हेडिंग है लंबे ऋज रेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र लंबे ऋज रेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखिए अगर हम बात करें लंबे ऋज रेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो देखो माना एक परिमित लंबाई का सीधा धारावाही चालक है। मान लीजिए हमारा धारावाही चालक है AB, ठीक है, जिस पर a मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ से a मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। धारावाही चालक पर dl लंबाई का एक अल्प अंश है जो कि बिंदु P से r मीटर की दूरी पर, देखो ये CD जो है dl लंबाई का एक अल्पखंड क्षेत्रफल अल्पखंड लंबाई है और इससे r मीटर की दूरी पर बिंदु P है, यानी यहाँ से r मीटर की दूरी पर एक दूसरा बिंदु P है। अब डेल्टा B बराबर एक फार्मूला आप जानते हो कि μ0/4 पाई I dl sin थीटा अपान r स्क्वायर, आपने नाम सुना है। yes, तो यहाँ μ0/4 पाई, अब चूंकि डेल्टा L ना लेकर के dl हमने लिया है, yes, तो I dl sin थीटा अपान r स्क्वायर हमने कर दिया। अब त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में अगर इसमें हम बात करें इसको थीटा कोण मान करके, yes, तो यहाँ पे अगर हम बात करें साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब आपका डी हो जाएगा भाई, डी लंब हो जाएगा और CD जो है कर्ण हो जाएगा, CD कर्ण हो जाएगा। तो ये D रहेगा और CD चूंकि हमने DL लिया है तो CD अपान DL हो जाएगा, ठीक। अब DE बराबर अगर इसको देखेंगे तो DL साइन थीटा हो जाएगा, ये इधर जाएगा ना, DL साइन थीटा बन जाएगा यहाँ से भाई, ये ऊपर हो जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा, 100/1 मान के तिरछा गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा। तो μ0/4 पाई देखो μ0/4 पाई I और dl साइन थीटा लिखा, क्या लिखा है, dl साइन थीटा, और dl साइन थीटा का d आ गया ना, तो हमने यहाँ d रख दिया और r स्क्वायर है, इसी पे हमने जो किया है, ठीक है। अब आगे त्रिभुज DEP में देखो, DEP में यहाँ से अगर देखते हैं, ठीक, तो इसमें अगर हम बात करते हैं DEP में तो d फाई e, तो चूंकि कोण यहाँ बन रहा है d फाई, तो d फाई बराबर तो ये हो जाएगा DE अपान R, DE अपान R हो जाएगा, DE अपान R यहाँ से हो जाएगा, ठीक। तो DE बराबर हो जाएगा R d फाई, भाई DE निकालोगे तो R d फाई निकाला आ जाएगा ना, yes, भाई ये तिरछा गुणा करोगे बटा 1 मान के तो ये आ जाएगा, ठीक। तो μ0/4 पाई, तो DE की वैल्यू देखो, ये जो DE यहाँ रखे थे, अब DE की वैल्यू R d फाई हो गया, यस सर, R d फाई, हाँ, तो R d फाई, तो यहाँ हम उठा करके इस D की वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा μ0/4 पाई I था ही R d फाई, इसको रख दिए, तो चूंकि ये R वही R है, yes, तो एक R कट जाएगा, तो μ0/4 पाई बचेगा I d फाई अपान R बच जाएगा, ठीक, इतना समझ में आ गया, यस सर। अगर हम बात करें DPF में, यहाँ से DPF में, तब यहाँ से बात होगा ना, yes, तो ये cos फाई बराबर होगा A अपान R, भाई cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, क्या होता है, लाल बटा कक्का से निकाल लो, यस सर, ठीक। तो ये cos फाई बराबर A अपान R हो जाएगा, इसको बटा 1 मान के तिरछा गुणा कराएंगे तो R बराबर आ जाएगा A अपान cos फाई, तो R बराबर A अपान cos फाई, तो ये R की वैल्यू, ये जो यहाँ पे यहाँ हमने R लिखा है, ये R इस पर रख देंगे, तो यहाँ रखेंगे तो डेल्टा B बराबर μ0/4 पाई I cos फाई d फाई अपान A आ जाएगा, इतना आएगा। तो अब कह रहे हैं कि यदि तार अनंत लंबाई का है, भाई तार तो हमारा अनंत लंबाई का है ना, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को तार के दोनों सीमाओं के मध्य समाकलित करने पर, माने दोनों साइड से हम इसको समाकलित करेंगे, तो इस समाकलन का निशान लगाएंगे, डेल्टा B बराबर μ0/4 पाई I अपान A, देखो इसमें I अपान A का समाकलन नहीं करेंगे, बाकी इसमें cos फाई d फाई दोनों का करेंगे, ठीक है। तो अब ये जो आएगा μ0/4 पाई I अपान A,
इसका बन जाएगा जो cos फाई का sin फाई बन जाएगा और प्लस फाई बाई टू अपान माइनस फाई बाई टू लिया जाएगा, ठीक। तो म्यू 0 अपान 4 पाई आई अपान ए, तो इसका प्लस फाई बाई टू का मान sin 90 और माइनस फाई बाई टू का मान ये यहाँ पे sin 90 हो जाएगा और sin 90 का मान जो है 1 होता है, दोनों रखेंगे तो ये अब चूंकि इसका हटाएंगे समाकलन हटेगा इसका, तो डेल्टा बी की जगह बी आ जाएगा, बी बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई और ये के 2 हो जाएगा 2 आई अपान ए आ जाएगा। इतना समझ में आ गया? यस सर। अनंत लंबाई का ना हो, मान लीजिए अनंत का ना हो अर्थात चालक के, यदि चालक अनंत लंबाई का ना हो अर्थात चालक के दोनों सिरा एक दूसरे बिंदु P के निकट होगा जिसके कारण बिंदु P पर बना कोण 0 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री अगर होता है तो डेल्टा B बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई आई अपान ए साइन प्लस साइन पाई बाई 2 प्लस साइन, ये दूसरा 0 हो जाएगा, एक प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा, दूसरा 0 हो जाएगा। तो डेल्टा P बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई आई अपान ए, अरे इसका मान 0 हो जाए, इसका मान 1 हो जाएगा। तो 0 1 जोड़ोगे 1 आएगा तो आई अपान ए नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको जो है लंबे रिच रेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है निकाला जाता है। समझ में आ गया? चलो इतना कर लेना, बाकी अगले